क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर 6 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे सीधा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये मतलब ये कहाँ पर होता है प्रोसेस? ये कहाँ होता है? फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे कैसे कितने तरह की सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। फर्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है? फर्स्ट स्लाइड बता रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को फ्रॉम नेचर लेना। अब यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी में क्या होता है? उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद टर्शरी में क्या होता है? कौन सा सेक्टर आता है? ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर, मार्केट्स वगैरह, ये आपका टर्शरी एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। एंड क्वार्टनरी सेक्टर। सो क्वार्टनरी एक्टिविटी हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? बना लो एक फ्लो चार्ट। सेकेंडरी एक्टिविटीज, ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसमें क्या क्या काम करता है? वैल्यू ऐड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी नेचुरल रिसोर्स लगा लो, वैल्यू ऐड कर देगा उसको। ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। आप जिसको यूज कर पाओ, जिसकी आपकी एक प्रॉपर वैल्यू हो, ठीक है। ऐसे आप लकड़ी को क्या कर सकते हो? लकड़ी का आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? जला लोगे। आजकल तो सब पूजा वाले लकड़ी तो भी तो पैकेट में आते हैं। चंदन की लकड़ी भी आजकल पैकेट में आ रही है, नकली जो भी है, ठीक है। तो आप नेचुरल रिसोर्स में एक वैल्यू ऐड करो तो उससे क्या होगा? एक को एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो आप यूज़ कर पाओ। तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो नेचुरल रिसोर्स को, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? वैल्यू ऐड करके। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज कंसर्न सेक्टर होता है। यहाँ पर इंडस्ट्री कंसर्न इसलिए लिखा क्योंकि इस सेक्टर में, इकोनॉमी के इस सेक्टर में इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती है, इसके अलावा बहुत कम। अच्छा, जो हैंडीक्राफ्ट है वो किस में आएगा? इसी में आएगा ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हैंडक्राफ्ट ही तो होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया इंडिया में? कब हुआ? 19वीं सेंचुरी में। तो सबसे पहले अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? एरे ऑफ प्रोडक्शन। एरे मतलब लाइन में लाइज प्रोडक्शन होता है। पहले इस स्टेज पे होगा, पहले मतलब कोई भी अगर आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सबसे पहले, हाँ, असेंबली लाइन। सबसे पहले आप क्या करोगे? सफाई करेंगे। उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट स्टेज होगा कटाई वटाई, और लास्ट स्टेज में उसका पैकेजिंग वगैरह, ठीक है। तो एरे ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें आपको क्या चाहिए होता है? बिजली। तुम्हें क्या लगा? ये वाला पावर? वो ये रहा स्पेशलाइज लेबर, ये वाला पावर, ठीक है। और मास प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या रहता है? पावर रहता है, मास प्रोडक्शन रहता है, और स्पेशलाइज लेबर रहता है। अगर स्पेशलाइज लेबर नहीं होंगे, स्पेशलाइज लेबर की जरूरत क्या है? इधर वो कहाँ गया? तो पावर से मतलब मशीनरी की मशीनरी यही तो है पावर। हाँ, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी में ही है। तो उसके मेजर सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पावर है, बिगर पावर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलेगी नहीं। लेबर है, मशीन्स को कौन चलाएगा? मशीन्स को ऑपरेट कौन करेगा? मशीन्स को ऑपरेट कौन करेगा? अपने आप चलती है। इतनी जल्दी एआई ने टेक ओवर कर लिया। इतना तो जरूरी नहीं है सर। स्पेशलाइज, तभी तो स्पेशलाइज लेबर लिखा हुआ है। आपको उस मशीन को चलाने के लिए ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी लेबर चला लेगा, समझे ना बात को? एक स्पेशलाइज्ड लेबर इंजीनियर है हो सकता है। सो मास प्रोडक्शन, और मास प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये सारे एरे ऑफ प्रोडक्शन के सेगमेंट्स हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है एक फैक्ट्री को? पावर एंड मैकेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वर्कर्स चाहिए। मैकेनाइजेशन, गैजेट्स, मशीन्स। बाय द टाइम एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो रहा है तो रिसर्च करी होगी और देखा होगा कि क्या डिमांड है मार्केट की, किसके ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ है, तो इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो लिखो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, through research and development strategy, technological innovation through research and development technology, development strategy, technology नहीं, strategy, development strategy are an important aspect of modern manufacturing। अब वो देखे ना आजकल जो वो पहले बॉर्नविटा सिर्फ चॉकलेट का आता था कि दूध में कुछ आपको मिल जाए, अब उसमें आपको प्रोटीन विटामिन्स वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं। तो वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलप, मतलब एक आइडिया लिया उन्होंने, ठीक है, उसमें इम्प्रोवाइज किया, ठीक है। पहले फ़ोन्स कैसे आते थे, कीपैड वाले, ठीक है, फिर उसके एंड्रॉयड डायरेक्ट होना है, बीच में टच फ़ोन भी आया, ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड आया। तो ये तो डे बाय डे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप अपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। एलिगेंट स्ट्रेटजी आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, comma, eliminating waste, for quality control, comma, eliminating waste and inefficiency combating, कॉमा डाल के इनएफिशिएंसी कॉमा डाल के कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन, कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। हाँ, नेक्स्ट चीज स्ट्रैटिफिकेशन तो पता है? अच्छा, सर्टिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन हाँ ले पहले। तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करनी है तो उसमें मशीन टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, स्किल्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, वास्ट कैपिटल, या तो आपको मनी के फॉर्म में कैपिटल चाहिए, या तो आपको मशीनरी की फॉर्म में कैपिटल चाहिए, या तो आपको ह्यूमन की फॉर्म में कैपिटल चाहिए। ह्यूमन कैपिटल भी तो होता है, लेबर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं छोटी मोटी आप मतलब घर में एक फैक्ट्री डाल ली और उसको आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चला रहे हो, उसमें भी अगर आप छोटी फैक्ट्री भी चला रहे हो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए प्रॉपर। घर इतना बड़ा हो कि ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी मतलब डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। कलेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स किस लिए होते हैं, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, अब क्या हर कंट्री में अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल पे, लेबर पे,
टेक्नोलॉजी पे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर पे, पावर, उसके बाद लैंड पे। अब एक्सेस टू मार्केट, मार्केट मीन्स पीपल हु हैव परचेजिंग, पीपल हु हैव डिमांड फॉर द गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स एंड ऑल्सो परचेजिंग पावर। आप मार्केट को एक्सेस कब कर पाओगे? बिना बात के चले जाओगे क्या? कुछ चाहिए होगा कुछ। अब आपने अभी गाड़ी खरीदी, गाड़ी चाहिए तभी तो खरीदी, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कोई गाड़ी खरीदता रहता है, हर साल गाड़ी लेते हैं सर, लोग लेते तो हैं। पर फिर उसमें क्या है उनके पास? परचेजिंग पावर है। इससे वो क्या है? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, चीप होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप आपने कश्मीर का विलो, एक वुड होता है विलो, उससे बैट बनते हैं, वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम रखी जाती है ताकि आप प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ कर पाओ। लेबर सप्लाई चीप होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, अब तुमने इंडस्ट्री ऐसी जगह बसा ली है जहाँ पे बिजली नहीं आती, क्या फ़ायदा उसका? एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज मिल रही है आपको। एमएसएमई सेक्टर है तो क्या है, उसमें सब्सिडी मिलती है कि आप अगर छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करो तो गवर्नमेंट आपको उसमें हेल्प करेगी। बड़ी भी नहीं, बड़ी डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा बजट है। छोटी की ये मतलब थोड़ा 5-10 हज़ार में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज। पहली क्या हो सकती है? हाउस होल्ड या कॉटेज, घर में। उसके बाद सेमी स्किल्ड, कि चलो एक छोटे सा ऑफिस या फैक्ट्री ले लिए, उसमें आपने 2-3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और एक लास्ट, ठीक, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड जो फूड प्रोसेसिंग के यूज होती है, क्लियर है? पहला क्या है? एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल, फॉरेस्ट, एनिमल। केमिकल में क्या है? और इसमें लिखा है सच इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स, मिनरल ऑयल, सॉल्ट, सल्फर, पोटैश, वुड, कॉल, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। एग्जांपल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल कौन कौन से होते हैं? एक फेरस मिनरल होता है, एक नॉन फेरस मिनरल होते हैं, आयरन वगैरह, तो ये सब, ठीक है। फॉरेस्ट में आपको क्या मिल सकता है? लकड़ियाँ मिल सकती है। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे आप या तो वूल ले सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट, मशीन्स, टेक्सटाइल एंड फूड। मशीन्स में क्या आता है? अब एक बात हो, गाड़ियाँ बन रही हो, वही तो मशीन में, छोटे छोटे टूल्स बन रहे हैं, वो भी मशीन में आते हैं, ठीक है। तो एक ये कैटेगरी होगी, टेक्सटाइल, कपड़े, फूड, खाना। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट है या जॉइंट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर क्या है? जिसमें शेयर होल्डर, जिसमें शेयर होल्डर गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा हो, या तो फुली गवर्नमेंट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा हो, तो PSUs, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं इसको। पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट का था, अब क्या हो गया वो, और जो दोनों रन कर रहे हैं मिलके, उसको जॉइंट सेक्टर। कंसेप्ट ऑफ हाई टेक इंडस्ट्री। अब हाई टेक इंडस्ट्री का काम क्या होता है? लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो इन डिमांड है। ऐसा थोड़ी ना है कि डिमांड आपकी स्मार्टफोन की है, आप बना रहे हो कीपैड वाले, तो ये है लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या चल रही है उसमें। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फुली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप मार्केट का रिसर्च नहीं करोगे तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे। R&D होता है ना सर। अब एक बात बताओ ना, चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ? उसका रिसर्च किया होगा, अब उसमें डेवलप किया होगा कुछ चीज़ें,
तभी तो भेजा दोबारा तीसरी बार। क्लियर है? प्रोफेशनल्स चाहिए इसमें, ठीक है। आउट नंबर्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स, आउट नंबर्ड ब्लू कॉलर वर्कर मतलब जो वर्कर्स है उनको थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन इसमें प्रोफेशनल स्किल्स लाओ, लेबर प्रोफेशनल स्किल्स। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में वर्कर्स का क्या काम है? हाई स्किल्ड लेबर का काम है, जो प्रोफेशनल्स है, वाइट कॉलर है, ठीक है। वो किसको ऑपरेट करेंगे? मशीन्स को, मशीन्स अपने आप रेगुलेट करेंगे। तो वर्कर्स का तो काउंट कम हो गया ना, तो ये अनएम्प्लॉयड हो गया। तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है हर जगह वर्ल्ड में। रोबोटिक्स, मैंने क्या बताया? वर्कर्स को कम करो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एआई, मैन्युफैक्चरिंग। हाई टेक इंडस्ट्रीज आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन, हाईली स्पेशलाइज्ड, और उनको क्या कहा जाता है? टेक्नोपॉलिस। जो हाई टेक इंडस्ट्रीज होती है उनको टेक्नोपॉलिस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को, इंडिया की बैंगलोर है जिसको एक आईटी कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, manufacturing contributes to the world economy at significant scale. Industries like iron and steel, textile, automobiles, electronics and petrochemical। तो चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और टर्शरी।